रियलिटी में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे टॉप 10 स्टूपिड चीजें जो हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग फेस्टिवल में। नंबर 10, ओवर द टॉप वेडिंग इनवाइट्स। अंबानी ने भेजा अपने गेस्ट को एक बड़ा सा गोल्ड प्लेटेड वेडिंग इनवाइट। ये अनंत के साइज का वेडिंग इनवाइट क्यों भेज दिया? ऐसा होता है ना कि इनवाइट बॉक्स तो आया पर फिर रद्दी में देना ही है, पर ऐसे इनवाइट को तो आप रद्दी में भी नहीं दे सकते। करेंगे क्या इसका? इतने बड़े बड़े बॉक्सेस तो हम सबके यहाँ दिवाली में आते हैं ड्राई फ्रूट्स के, वो भी पूरी फैमिली के लिए। नंबर 9, एनिमल परेड। हाथी घोड़ा पालकी जय अनंत लाल की। वनतारा के राजा अनंत ने हाथी घोड़ा ऊंट क्या नहीं छोड़ा। ट्रू एनिमल लवर है ये दिखा दिया। मजा तो तब आता है जब अनंत खुद कोमोडो ड्रैगन पे और नीता बहन और मुकेश भाई टोटोइस पे चढ़ के आते वेडिंग में। नंबर 7, द $1 बिलियन वेन्यू। वेन्यू की कॉस्ट ही कई कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा थी। आम आदमी के लिए तो एक ही वेन्यू पे हम सारे फंक्शंस कर देते हैं, बट अंबानी वेडिंग में ऐसा नहीं हुआ। वहां पे हर वेन्यू चेंज हुआ हर एक फंक्शन के लिए। यहाँ पे तो ऐसा है, अगर 3 बजे तक की वेन्यू की बुकिंग थी और आपका फंक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ और 3:15 तक चला गया टाइम, तो 3:15 को तो सारी डेकोरेशन उतारने लगते हैं लोग। 1000 करोड़ 2000 करोड़ 80 कॉस्ट्यूम 20 फंक्शन ऐसे ही होते जा रहे हैं। आम आदमी को 7 जन्म लग जाएंगे इतना पैसा कमाने में। खर्च करना तो दूर की बात है, घर पे आप 20 ATM मशीन लगानी पड़ेगी कि कंटिन्यूस कैश फ्लो आता रहे, तब भी कम पड़ जाएगा। नंबर 6, द सेलिब्रिटी ओवरलोड। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, अरे आप नाम लीजिए कि कौन नहीं था। जिस लेवल के फंक्शंस हो रहे थे उस लेवल के परफॉर्मेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे। इससे बेटर तो हमारे यहाँ लेडी संगीत में आई है, रणवीर सिंह से लेकर के रणबीर कपूर, पर किसी ने भी ऐसी ओवर द टॉप परफॉर्मेंस नहीं की कि आप बोल सके कि मजा ही आ गया। और अनन्या पांडे तो अलग ही पागल हो रही है कहीं साइड में। नीता अंबानी जी किम कार्दाशियन जी का हाथ पकड़ के हाथ में हाथ घूम रहे हैं। अरे तू अभी 5 मिनट पहले मिली है किम को अंबानी वेडिंग में बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, किम कार्दाशियन के जो फैन बेस है उनको अंबानी कौन है, क्या है, इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है, क्या है, कुछ नहीं पता होता। बट नाउ क्योंकि इंडिया में आई हुई है किम, तो वो थोड़ा सर्च करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि अंबानी कौन है, क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे किम की खुद की भी बिजनेस है स्किम्स को अगर इंडिया में पेनिट्रेट करना है तो वो किसके पास जाएंगे? रिलायंस के पास जाएंगे। अंबानी जी ने एक गेटवे क्रिएट कर दिया है कि इंडिया में सबको पता है किम कौन है, वहां पे कार्दाशियन फैमिली फैंस को पता चल जाएगा कि अंबानी कौन है, उनकी कंपनीज कौन है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्रॉसओवर क्रिएट कर दिया है, ये दिखा के कि उनको इंडियन फंक्शंस में एक्चुअली बुलाया जा रहा है। ये सिर्फ हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और किम वही औरत है जिसने इंडियन फूड को डिस्गस्टिंग बोला था। नंबर 5, द फूड एक्स्ट्रावेगेंजा। खाओ पियो जियो और डेटा पैक का पैसा हमसे ही लियो। अंबानी वेडिंग में मल्टीपल शेफ्स, मल्टीपल क्यूजीन्स, क्रेजी अमाउंट ऑफ खाना बना होगा। पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि कितना खाना वेस्ट गया होगा यार? जिस देश में गरीबी सर चढ़ के हाय रब्बा बोलती है, वहां पे आपने ऐसा एक्स्ट्रावेगेंस क्रिएट किया है। क्या इतनी फूड डिशेस, इतनी वैरायटी की सच में जरूरत थी अंबानी जी? जो वेस्ट फैला है, ऐसा लग रहा है आप अपने देश की रियलिटी देख ही नहीं पा रहे हैं। नंबर 4, डिजाइनर आउटफिट्स। डिजाइनर लेबल्स, कस्टम मेड अटायर्स, ये जो सब कुछ सियापा किया गया है किस लिए? कि इंसान एक बार पहन के वो चीज रद्दी में डाल दे। ये सारे आउटफिट्स जो क्रिएट करे गए हैं स्पेशली फॉर द फंक्शंस, आपको लगता है ये थोड़ा ज्यादा एक्सेसिव नहीं है? क्योंकि ये आउटफिट्स वापस तो पहने जाने वाले हैं नहीं। और अंबानी परिवार ने ये भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया कि सारे अपने फैमिली वाले, नन ऑफ देम वर वेयरिंग सब्यसाची। आपने सोचा क्यों? क्योंकि सारी ब्राइड्स एंड ग्रूम्स दे वांट टू वेयर सब्यसाची आउटफिट्स, बट क्योंकि रिलायंस के स्टेक्स सबसे ज्यादा है मनीष मल्होत्रा के गारमेंट्स में, तो उन सभी लोगों ने मनीष मल्होत्रा पहना हुआ है एंड नॉट सब्यसाची। नंबर 3, द परफॉर्मेंसेस। इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज को ठूस दिया था इस वेडिंग में कि ये एक वेडिंग सेलिब्रेशन कम और एक फिल्म फेस्टिवल ज्यादा लग रहा था। ऐसे लग रहा था ये कोई PR मार्केटिंग का इवेंट चल रहा है rather than a पर्सनल सेलिब्रेशंस। कई सारे सेलिब्रिटीज तो ऐसे हक्का बक्का लग रहे थे कि ये मिले ही अंबानी फैमिली से पहली बार हैं। हालांकि ये सब देख के मजा आता है कि ये सेलिब्रिटी भी है, ये भी माधुरी भी नाच रही है हुक 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 पे, बट आप खुद सोचिए ये वेडिंग फंक्शंस एसेंशियली क्या होते हैं? दे आर अ सेलिब्रेशन ऑफ लव फॉर द कपल, ब्राइड एंड ग्रूम। पर ये
सेलिब्रिटीज ने आकर के ओवर पावर कर दिया उस सेलिब्रेशन को। अब हम किसका नाम ले रहे हैं और किसको देख रहे हैं? उन सेलिब्रिटीज को। अनंत और राधिका के साथ कुछ सेलेब्स तो ऐसा डांस कर रहे थे कि जैसे कि अगर उन्होंने वैसा इस तरह का तड़क भड़क नहीं नाचा तो उनकी पे स्लिप जस्टिफाई नहीं होगी। नंबर 2, ओवर द टॉप डेकोरेशंस। ऑफ कोर्स देखने में तो ये स्पेक्टेक्युलर लगता है ये सब, पर आप खुद सोचिए इन सब चीजों का इन इवेंट्स के बाद कितना वेस्ट क्रिएट होता है। आपने अपने मोमेंट के लिए, वो 1-2 दिन के लिए जो स्पेक्टेकल क्रिएट किया है, उसके बाद का क्या? जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका क्या? एंड फाइनली नंबर 1, द वेडिंग कॉस्ट। आपको क्या लगता है अंबानी फैमिली बेवकूफ है? उनको अंदाजा है कि उनका एक एक पैसा जो जा रहा है वो 10 टाइम्स द अमाउंट बिजनेस ला रहा है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डील, फैन बेस, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं अभी अंबानीज के लिए। देखिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता है, मनी, इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ पाने के लिए। अंबानीज काफी रिच हैं, पर इनसे डबल रिच है मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेसोस, इलॉन मस्क। ये लोग उनसे डबल रिच हैं, फिर भी इन लोगों को उस तरह की अटेंशन कभी नहीं मिल पाती है अपनी ही कंट्री यूएसए में। पर जो अंबानीज ने जो ये वेडिंग एक्स्ट्रावैगेंजा क्रिएट किया है, उससे ना ही सिर्फ इनके फैन बेसिस बट गवर्नमेंट, मीडिया आउटलेट्स, पीआर एजेंसी, सब कुछ मिला जुला के जिस तरह का अटेंशन ये अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, गेस्ट को बुला करके, ये इनको बहुत ही हेल्प करेगा आगे चल करके। सो गाइज, दैट वाज द लिस्ट, द टॉप 10 things going on at the Ambani wedding that were really stupid. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, थम्स अप दीजिए मेरे वीडियो को, और मैंने अगर कोई पॉइंट्स मिस करे हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा अंबानी वेडिंग फंक्शंस एंड फेस्टिविटीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। दिस इज योर गर्ल प्रिया सिंह साइनिंग आउट एंड नमस्ते।